मंदिर आप लोग जाइएगा तो माता के पैर के पास जरूर स्पर्श करा के वहाँ रख। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि में माता को खोइछा कैसे भरे, खोइछा में हमें क्या क्या देना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। नवरात्रि महाअष्टमी के दिन खोइछा भरा जाता है और इस बार महाअष्टमी 22 अक्टूबर दिन रविवार को पड़ा है। तो बहुत से लोग हैं जो अष्टमी तिथि को खोइछा भरते हैं और बहुत से हैं जो नवमी तिथि को खोइछा भरते हैं। तो जो कलश बैठाए हुए हैं अपने घर में, माता का फोटो रखे हुए हैं, तो सबसे पहले हमें अपने घर में ही माता की खोइछा भरनी चाहिए और उसके बाद आप मंदिर जाके खोइछा जरूर भरिएगा। जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है वहाँ हमें जाके मंदिर में खोइछा जरूर भरनी चाहिए। और इस दिन माता महागौरी की हम पूजा करते हैं, उन्हें श्रृंगार का सामान भी चढ़ाते हैं और उसी दिन खोइछा भी भरा जाता है। तो आप लोग घर में पहले खोइछा भर लीजिएगा और उसके बाद आप मंदिर जाके खोइछा माता को ज़रूर भरिएगा। तो माता को खोइछा भरने के लिए हमें किस किस सामग्री की ज़रूरत पड़ती है? तो सबसे पहले हमें चाहिए एक लाल कपड़ा। आपके पास ब्लाउज का पीस है इस तरीके से तो वो भी ले सकती हैं। अगर कोई नया कपड़ा है लाल तो वो ज़रूर लीजिएगा। हमें नए कपड़े में ही माता की खोइछा भरनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक लाल कपड़ा और यह है अरबा चावल। तो अरबा चावल से ही खोइछा भरा जाता है। और ये चाहिए हमें कुछ पैसा। आप जितना देना चाहते हैं खोइछा में उतना पैसा आप लोग ले लीजिएगा। और ये है बतासा। माता की खोइछा में बतासा हमें ज़रूर रखना चाहिए। कुछ मीठा देकर ही हमें माता का खोइछा भरना है। और गया लौंग और इलायची। तो आपके पास अगर लौंग इलायची है तो माता की खोइछा में आप लोग ज़रूर रख दीजिएगा। और ये हम हल्दी की गांठ ले लेंगे। हल्दी की गांठ खोइछा में दिया जाता है। और ये है दुर्बा। तो दुर्बा भी हम खोइछा में रखेंगे। एक फूल आप उसी दिन हम माता महागौरी का पूजन करते हैं और श्रृंगार का सामान भी उसी दिन हम चढ़ाते हैं। तो श्रृंगार के सामान में आप ये लहठी या चूड़ी जो कुछ भी आप माता को देना चाहती हैं वो ले लीजिएगा। ये बिंदी का हम पत्ता ले लेंगे और ये है सिंदूर। तो ये हमें 3 चाहिए सामान। आप चाहें तो और भी सामग्री दे सकती हैं। तो खोइछा देने के लिए हमें यही सब सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो का जो आंचल है वो खाली नहीं जाना चाहिए। आप लोग अष्टमी के दिन खोइछा ज़रूर भर लीजिएगा। खोइछा हमें अष्टमी के दिन ही भरना है और घर में आप भर रही हैं तो वो माता के पास रहने दीजिएगा। आप नवमी को जब कलश आपको विसर्जन करना है उससे पहले आप ब्राह्मण को दे दीजिएगा। आप मंदिर में अगर खोइछा भर रही हैं तो आपको मंदिर में ही छोड़ दीजिएगा, वो पंडित जी अपना ब्राह्मण ले लेंगे। जब ये सब जो सामग्री है हम एक साथ रख देते हैं और इसी तरीके से हम खोइछा भरते हैं। तो पहले हम एक बार यहाँ पर रख देंगे और उसके बाद ये दूसरी बार 5 बार खोइछा दिया जाता है। जब भी आप किसी का भी माता का खोइछा भरे या बहू बेटी अगर घर से जा रही हैं तो हमें 5 बार इस तरीके से खोइछे में देना चाहिए। हो गया हमारा 5 बार। और जो आप सुहाग का सामग्री महाअष्टमी के दिन तो हम चढ़ाते हैं तो वही सामग्री हमें खोइछे में भी डाल देनी चाहिए। इसे ब्राह्मण ही लेते हैं। तो आप लोग खोइछा में ये सब सामग्री ज़रूर रख दीजिएगा। तो ये है लहठी है, आप चूड़ी भी ले सकती हैं। और ये हो गया बिंदी का एक पत्ता हम रख देंगे। ये है सिंदूर का डिब्बा। तो यही सब सामग्री हमें खोइछा में रखनी चाहिए।
और लोग 5 बार ऐसे खोइछा भरना है और इसमें से 2 बार हमें ज़रूर निकाल लेना चाहिए। कभी भी हमें खोइछा को पूरा ऐसे जो थाली से उड़ेल के ऐसे नहीं मतलब देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है अगर हम ये पूरा थाली जब हम उड़ेल के दे देते हैं, ऐसे उछल के दे देते हैं, तो इससे हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती है। कहीं भी किसी को आप खोइछा दे, माता को दीजिए या घर में बहू बेटी जा रही है तो कभी भी हमें थाली को ऐसे पूरे उझिल के नहीं देना है, ऐसे पूरा नहीं गिराना है। थोड़ा सा आप इसमें रहने दीजिएगा और 2 बार इसमें से निकाल के हमें रख लेना चाहिए। और जो ये बचता है उसे हम अपने घर में जहाँ पर आप चावल का स्टॉक रखती हैं भर के, वहीं पर ये चावल हमें रख देना चाहिए। इससे हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, हमारा घर हमेशा भरा पूरा रहता है। तो आप लोग ये चावल को मतलब थोड़ा सा इसमें से निकाल के ज़रूर रख लीजिएगा और इस तरीके से हम ये खोइछा को हम बांध देंगे। आप मंदिर में भी भर सकती हैं, मंदिर इस दिन ज़रूर जाइएगा। पहले आप घर में भर लीजिएगा, उसके बाद ही हमें मंदिर जाना चाहिए और इस तरीके से हम माता रानी का खोइछा बांध देंगे। और माता रानी का ये खोइछा है तो उनके वस्त्र से हम यहाँ पर स्पर्श करा के माता रानी के पास रख देंगे। मंदिर आप लोग जाइएगा तो माता के पैर के पास ज़रूर स्पर्श करा के वहाँ रखिएगा। अगर आप घर में खोइछा भर रही हैं तो अष्टमी को हमें नहीं हटाना है, आप नवमी को हटाइएगा। जिस दिन हम माता का कलश मतलब विसर्जन करते हैं तो उसी दिन हमें खोइछा हटाना है, नवमी को हटाइएगा। और इस खोइछा को आप लोग किसी भी ब्राह्मण को दे दीजिएगा। आपको ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो आप अपनी ननद बेटी को भी दे सकती हैं। आप जब मंदिर में खोइछा भरती हैं तो वहाँ तो पंडित जी ब्राह्मण रहते ही हैं तो वो ले लेंगे, लेकिन घर में आप लोग भरिएगा तो वो किसी भी ब्राह्मण को बुला के और दे दीजिएगा। खोइछा भरते समय हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। महाअष्टमी के दिन हमें माता को खोइछा भरना है। इस दिन माता महागौरी की पूजा होती है तो उस दिन हमें खोइछा भी भरना चाहिए। नारियल का भोग भी माता को ज़रूर लगाना चाहिए और श्रृंगार की सामग्री भी हमें माता के पास ज़रूर चढ़ाना चाहिए। मंदिर आप लोग उस दिन ज़रूर जाइएगा और चाहें तो आप घर में भी चढ़ा सकती हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रही हैं तो घर में भी माता को खोइछा भर लीजिएगा। और इस बार महाअष्टमी 22 अक्टूबर दिन रविवार को है तो उस दिन आप लोग मंदिर ज़रूर जाइएगा और माता को खोइछा हमें ज़रूर भरनी चाहिए। आप पहले घर में माता को खोइछा दे दीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग मंदिर जाइएगा। तो खोइछा भरते समय हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। और खोइछा में एक चीज़ ज़रूर दीजिएगा, वो है बतासा। माता का प्रिय भोग होता है। माता के खोइछा में हमें कुछ मीठा डाल के ही माता को खोइछा भरना चाहिए। तो माता के खोइछा में ये बतासा, लौंग, इलायची ये सब ज़रूर डालिएगा और इन्हीं सब नियमों का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।